बहुत अरसा पहले एक निहायत खूबसूरत और पुरस्कून सल्तनत थी जिसका नाम सतारा आबाद था। इस सल्तनत के महल्लात की छतें चांदनी रातों में मोतियों की तरह चमकती थी। इस सल्तनत के बादशाह का नाम शेरदल था, जो अपनी बहादुरी और इंसाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। बादशाह शेरदल की जिंदगी का सुकून उनकी प्यारी बेवी मलका लबनी से था। मलका न सिर्फ हुसैन थी बल्कि बेहद रहम दिल भी थी। अल्लाह ने इन्हें 3 बेटियों से नवाजा था, जिनके नाम जहरा, यमनी और सहरेश थे। तीनों शहजादियां अपनी माँ की तरह नाजुक और नर्म दिल थी। पूरे महल में उनके कहकहे गूंजते थे और बादशाह के लिए उनकी मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा खजाना थी। लेकिन एक दिन तकदीर ने ये खुशियां छीन ली। मलका लबनी शदीद बीमार हो गई। महल के तमाम तबीबों और हकीमों को बुलाया गया, मगर कोई इलाज कारगर साबित न हुआ। अपनी आखिरी घड़ियों में मलका ने बादशाह का हाथ थामकर वसीयत की, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा वक्त करीब है। मेरे बाद आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें। ये आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटियों को कभी तन्हा न छोड़ना और उनका ख्याल खुद रखना। ये कहकर मलका हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह शेरदल का दिल टूट गया। मलका की वफात के बाद बादशाह ने अहद किया कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे और अपना पूरा वक्त अपनी बेटियों की परवरिश में गुजारने लगे। इसी महल में नादिया नामी एक खादमा थी, जो बज़ाहिर बहुत मेहरबान और ख्याल रखने वाली बनती थी। वो शहजादियों के लिए पसंदीदा खाने पकाती और उनके गर्द मोहब्बत का ऐसा जाल बुनती कि बादशाह को लगा, मलका के बाद कोई है जो इन बच्चियों का सच्चा खैर हुआ है। लेकिन नादिया के दिल में कुछ और ही था। वो सतारा आबाद के तख्त पर कब्जा करना चाहती थी और मलका बनने के ख्वाब देख रही थी। 1 साल गुजर गया, लेकिन बादशाह ने नादिया की तरफ कोई खास तवज्जो न दी, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ मलका लबनी की यादें थीं। हसद की आग में जलते हुए नादिया ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अगर ये शहजादियां मेरे रास्ते में न होती तो आज मैं इस महल की मालका होती। नादिया ने एक ऐसी साजिश तैयार की जो इन मासूम शहजादियों की जिंदगी बदलने वाली थी। शहजादियां कभी महल से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि बादशाह उनकी हिफाजत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। एक दिन बाग में खेलते हुए नादिया ने शहजादियों से कहा, कितना अरसा हो गया मैं वादी गल नहीं गई। वहाँ का मंजर, वो पहाड़ और वो दरिया किसी जन्नत से कम नहीं। शहजादियां हैरत और खुशी से ये बातें सुनने लगी। जहरा ने पूछा, क्या वो जगह वाकई इतनी खूबसूरत है? नादिया ने मुकारी से मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं कल वहाँ जा रही हूँ। शहजादियां जिद करने लगे कि हमें भी साथ ले चलो। नादिया ने ड्रामा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे वालिद इजाजत नहीं देंगे। जब शहजादियां उदास हो गई तो नादिया ने मशूरा दिया, अगर हम बादशाह सलामत से कहीं कि हम सिर्फ बाजार जा रहे हैं और वहां से सीधे वादी गुल चले जाएं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। शहजादियां इस मंसूबे पर राजी हो गईं। बादशाह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बेटियों के इसरार पर चंद मुहाफिजों के साथ इन्हें बाजार जाने की इजाजत दे दी। अगली सुबह शहजादियां अपनी शाही सवारी में महल से रवाना हो गईं, इस बात से बेखबर कि नादिया उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ ले जा रही है। जैसे ही बगी एक सुनसान मकाम पर पहुंची, नादिया ने कोचवान से कहा, जरा गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द है। गाड़ी रखी ही थी कि अचानक नकाब पोशों का एक गुरवा हमला आवर हो गया। मुहाफिजों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर सब मारे गए। शहजादियां खौफ से कांपने लगी। नादिया ने उन्हें बगी से निकाला और बोली, चलो जल्दी मेरे साथ, मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रही हूँ। वो सब भागते भागते एक वीरान जगह पहुँच गई। वहाँ एक पुराना सा कनवा था। नादिया ने कहा, चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही तीनों शहजादियां कनवे के करीब गई, नादिया ने जोर का धुका दिया। वो सब चीखती हुई नीचे जा गिरी। नादिया हंसने लगी और बोली, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कैसे मरी? मैंने ही उसे जहर दिया था और आज तुम भी उसी की तरह मरोगी।
ये कहकर वो हंसती हुई वहां से चली गई। कन्वे के अंदर पानी कम था और दीवार की एक तरफ थोड़ा सा खशक हिस्सा था। जहरा फूट फूट कर रोने लगी। हमारी माँ को भी उसी ने मारा और अब हमें भी। रातें बीतती गई, दिन गुजरते गए। जब भूख लगती तो वो कन्वे से मछली पकड़कर खा लेते। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एक दिन एक ताजिर अपने ऊंटों का काफिला लिए इस सुनसान रास्ते से गुजरा। पानी पीने के लिए उसने कन्वे में डूल डाला। जैसे ही डूल नीचे गया, शहजादी सहरीस बोली, अगर हम तीनों में से एक उस डूल में बैठकर बाहर जाए और मदद मांगे, देखो कैसे तो शायद हम आजाद हो जाएं। गिर सकता है। रुक गया। मशूरा हुआ और बहादुर जहरा को डूल में बैठा दिया गया। जैसे ही डूल ऊपर पहुंचा, ताजिर की आंखें हैरत से फट गईं। इसके सामने एक खूबसूरत शहजादी खड़ी थी, मगर ताजिर का दिल सख्त था। उसने लालची नजरों से जहरा को देखा और बोला, वाह क्या किस्मत है मेरी, ऐसी हुसीन लड़की को बीचकर मेरा खजाना भर जाएगा। जहरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। तुम उदास लग रही वो समझ गई कि ये आदमी नेक नहीं। वो भागने लगी और रुक जा। ताजिर उसके पीछे दौड़ा। जहरा के पांव जख्मी हो गए, मगर वो भागती हुई एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक नौजवान शहजादा हैदर अपने कमान से हिरन का शिकार करने वाला था कि अचानक उसे एक हुसैन शहजादी नजर आई। वो कांपती हुई उसके करीब आई और बोली, मुझे बच्चा लीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। शहजादा हैरान रह गया। इतने में ताजिर भी वहां पहुंच गया। शहजादा हैदर ने फौरन तलवार निकाली तो ताजिर डर कर भाग गया। शहजादा नरमी से बोला, डरो नहीं, सब खौफ कुछ न ठीक हो खाओ, जाएगा। अब तुम महफूज हो। बताओ तुम कौन हो? वो बोली, मैं सहरा आबाद की शहजादी जहरा हूँ। मेरी माँ को एक नौकरानी ने जहर देकर मार दिया और हमें कन्वे में धकेल दिया। शहजादा बोला, मैं शहजादा गुलिस्तान नूर का हैदर शहजादा हूँ। हैदर तुम हूँ। अकेली नहीं हो, अब मेरे साथ मेरे महल चलो। वो उसे महल ले गया। महल पहुंचकर शहजादा ने सारा मामला अपने वालिद के सामने बयान किया। बादशाह गहरी सोच में पड़ गए। जहरा का चेहरा उन्हें किसी पुरानी याद जैसा लगा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? जहरा ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह शेरदल और मेरी वालदा रानी लबनी थी। बादशाह चौंक कर खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। लबनी मेरी बहन थी। इसी लम्हे शहजादा ज़ेन और शहजादा इरसलान भी आगे आए। बादशाह ने जहरा को सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। जहरा बोली, मामू जान, मेरी बहनें अभी भी कन्वे में कैद हैं। बादशाह ने अपने बेटों को हुक्म दिया, जाओ मेरी भांजियों को जिंदा सलामत कन्वे से निकाल कर लाओ। शहजादा ज़ेन और शहजादा इरसलान कन्वे पर पहुंचे। उन्होंने रस्सी डाली और एक एक करके दोनों शहजादियों को बाहर निकाल लिया। वो रोते हुए बोले, हमारी बहन जहरा कहाँ है? पता नहीं। शहजादा इरसलान मुस्कुराकर बोला, वो महल में महफूज है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। सब महल वापस आए और तीनों बहनों की मुलाकात हुई। इधर नादिया ने बादशाह शेरदल से झूठ कहा कि डाकुओं ने हमला करके शहजादियों को मार दिया। ये खबर सुनकर बादशाह का दिल टूट गया और वो गम से बीमार रहने लगे। नादिया ने खिदमत का ढोंग रचाकर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब होना शुरू कर दिया। एक दिन उसने बादशाह से मोहब्बत का इजहार कर दिया। गम से नढाल बादशाह ने सोचा, शायद यही उसकी किस्मत है, और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आन पहुंचा। इसी लम्हे गलिस्तानी नूर के बादशाह इल्तमश अपने तीनों बेटों और शहजादियों के साथ महल में दाखिल हुए। जैसे ही शहजादियां अंदर आए, सबकी नजरें उन पर जम गईं। बादशाह शेरदल हैरान रह गया, ये मेरी बेटियां, मगर कैसे? यमनी ने आगे बढ़कर नादिया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये वो औरत है जिसने पहले हमारी माँ को मारा, फिर हमें कन्वे में धकेल दिया और अब आपसे सब कुछ छीनना चाहती थी। जहरा ने रोते हुए सारा वाकया सुना दिया। नादिया का रंग फक हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया, नादिया को कैद खाने में डाल दो। बादशाह ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। बादशाह इल्तिमिश बोले, शेरदल भाई, आपकी बेटियां हमारी भांजियां हैं,
क्यों ना हम रिश्तेदारी को और मजबूत कर लें। मेरे बेटे जवान हो चुके हैं। यूं दोनों सल्तनतों में खुशी की लहर दौड़ गई। जहरा की शादी शहजादा हैदर से हुई, यमनी की शादी शहजादा अरसलान से और सहरिस की शादी शहजादा ज़ेन से। तीनों बहनें अपने अपने महल की रानी बन गई। और इस तरह गम के अंधेरों के बाद खुशियों की रोशनी ने सतारा आबाद को दोबारा रोशन कर दिया।